मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, अपन कच्छू नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? छेड़खानी कर रहे हैं किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज दे रखा है उसके साथ, ठीक है ना। अपन बहुत शरीफ आदमी, अपन किसको छेड़ते हैं? केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। आप भी केवल किसको छेड़िएगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ये बात क्लियर है क्या? छेड़खानी वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस छेड़खानी वाला रिजल्ट आपको याद रहेगा तो एमसीक्यू के सवाल, जब भी मैं आइडेंटिटीज के सवाल चमकाऊंगा तो डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखूंगा। क्लियर है क्या? और सबसे पहली बात, आप लोग को रेंगना सिखा रहा हूं अभी। क्या सिखा रहा हूं? सवालों में रेंगना सिखा रहा हूं। जैसे जैसे इस लेक्चर्स को अपन कंप्लीट कर लेंगे ना पूरा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मुंह जबानी उड़ाओगे एकदम। मैं भी दिखाऊंगा कैसे कि बिना पेन उठाए सवालों को कैसे करते हैं, बिना पेपर पे सॉल्व किए। कितना भी बड़ा आइडेंटिटीज का सवाल होगा अपन मुंह जबानी सॉल्व करेंगे। तुमको भी डेमो दिखाएंगे भैया, कहां टेंशन लेते हो, ठीक है ना। हेलो वॉरियर्स, तो कैसा है आप लोग? थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बने रहेगा इस प्लेलिस्ट के साथ साथ। कराऊंगा बहुत ही मजेदार सवाल। कौन से सवाल? जो बोर्ड में आए हैं वो सवाल नहीं, जो आने वाले हैं वो सवाल। और आपको बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान। अरे डर लगता है ना आप लोगों को, तो जो जिसने इस वीडियोस को देख लिया उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए क्या हो जाएगी? बिल्कुल हुआ। तो पेश करते हैं क्या? पहला कॉन्सेप्ट, और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ना उसका एकदम ऑपरेशन करके एक एक चीज खोल रहे होंगे। तो पेश करते हैं पहला कॉन्सेप्ट। तो पेश करते हैं आज का पहला आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी अपन क्या कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज वाले सवाल को खोल रहे होंगे, तो मेरे को आइडेंटिटीज आनी चाहिए। और आइडेंटिटीज तो आनी ही चाहिए, इसके साथ कुछ छेड़खानी वाले रिजल्ट्स भी सिखाऊंगा आपको। तो देखिएगा जरा, पहला आइडेंटिटीज क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको मैं क्या करता हूं ना, डब्बे में बंद कर देता हूं। थोड़ी हाईलाइटेड देखिए। क्यों भैया, क्यों हाईलाइटेड? क्योंकि है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ छेड़खानी करता हूं। क्या करता हूं बाबू? छेड़खानी करता हूं। याद रखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता हूं क्या? अरे लिख सकते हैं ना ऐसे भी। मैंने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया। इधर भेज दिया। दोनों देखो, दोनों रिजल्ट्स अपन साथ साथ देखते चलेंगे। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दो पार्ट में कर लेते हैं इसको। क्लियर है क्या? आपको ध्यान दीजिएगा एकदम, एक एक चीज एकदम बिल्कुल कायदे में देखेंगे। सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरूरी थोड़ी है मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ही छेड़ दूं, मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी छेड़ दूंगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चमका गया यहां तक। यानी कि मुझे क्या पता लगा कि जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, अपन वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा भी चमका सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा होगा, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो उसके जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। बातें चमकी क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? अब देखिएगा जरा, अब मैं थोड़ा सा और खोलता हूं इसको। ये तो पहला रिजल्ट हो गया। क्या हो गया बाबू? पहला रिजल्ट। ये भी पहला रिजल्ट। अब आइएगा जरा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। अगर ऐसा रहता है तो मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तोड़ता हूं क्या? अबे ऐसे तोड़ लिया जाए क्या? जब मैं इसको ऐसे तोड़ा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है क्या? सिमिलरली इसी तरह से इधर भी तोड़ा जा सकता है क्या? तो इधर में मैं तोड़ लेता हूं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या? 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, अपन कच्छू नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? छेड़खानी कर रहे हैं किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज दे रखा है उसके साथ, ठीक है ना। अपन बहुत शरीफ आदमी, अपन किसको छेड़ते हैं? केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। आप भी केवल किसको छेड़िएगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ये बात क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, अब मैं क्या करता हूँ ना, चीजों को इधर उधर भेजता हूँ, इधर उधर भेजता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से क्या हो सकता है? तो सर जी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी रिजल्ट याद रख सकते हैं क्या? अगर प्रूफ करने में टाइम लगता है ना, तो अपन इसको याद कर लेंगे कि अगर कहीं कहीं क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिया होगा, तो मैं उसको 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता
क्लियर है क्या सिमरन? अब आइएगा जरा, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब इस रिजल्ट को डब्बे में बंद कर लिया जाए क्या? डब्बे में बंद कर लेते हैं ना इसको। अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है ना। ठीक, इसको किया मैंने डब्बे में बंद। क्लियर है क्या? अब अगला रिजल्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, सेम चीज मैं इसके साथ भी कर सकता हूं। सर इसमें भी कर लीजिए, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? तो इसको भी अपन डब्बे में बंद कर लें क्या? डब्बे में बंद कर लेते हैं। डब्बे में चीजें कैसी दिखती हैं? अच्छी दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं। क्लियर है क्या? एक रिजल्ट ये भी रहा। तो मैंने क्या किया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटीज है, इसके साथ छेड़खानी कर दिया हूं। छेड़खानी करता हूं तो केवल इतने रिजल्ट्स निकल के आते हैं, केवल इतने ही रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो कौन सा वाला है? ये वाला है। कौन सा है? ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मार्क भी कर देता हूं इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 10th में भैया यही यूज होता है। 10th में भैया इंपॉर्टेंट यही यूज होता है। देखिए जरा कैसे, किस कलर से कर दो? चलो ग्रीन कलर से, हरा हरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाली है, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है और ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? कि अगर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा होगा तो आप उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा होगा तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो छाप लीजिए जरा आइडेंटिटीज। चलते हैं दूसरे आइडेंटिटी। तो देखते हैं अपन क्या दूसरी आइडेंटिटीज। दूसरी आइडेंटिटीज क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा सिमरन, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? तुम्हारी वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है क्या? देखो डब्बा बना लें ढंग से, ढंग से, ढंग से, कायदे में। ठीक है ना? ये हो गया रिजल्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ भी क्या करता हूं बाबू? छेड़खानी करता हूं। क्या कह रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूं? छेड़खानी करता हूं। तो पहला छेड़खानी क्या होगा कि सर अगर ये tan स्क्वायर थीटा है, 1 को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये बात क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है क्या? पहला रिजल्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं। सर इसमें भी तो इसको भेज सकते हैं अपन, किसको? अपन tan स्क्वायर थीटा को भी भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है क्या? सर इसको भी अपन तोड़ सकते हैं क्या ऐसे? जैसे tan थीटा इंटू tan थीटा है, तो इसको सर सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 भी तोड़ सकते हैं। अरे हाँ ना बोलना जरा, कैसे तोड़ा मैंने? सर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा ना, तो फिर अपन ने कहा ए माइनस बी और ए प्लस बी पे तोड़ दिया। इसमें भी फिर मैंने ऐसे लगाया tan थीटा पूरे का अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन यहां नीचे में tan थीटा। क्लियर है क्या सबको? तो अपन क्या जानते हैं कि अगर आपको tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 दिया होगा तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ये क्यों तोड़ के करा रहा हूं? अरे क्यों ऑपरेशन करा रहा हूं? इसलिए करा रहा हूं कि आपको सवालों में ऐसी चीजें दिखें तो आप इसको सॉल्व कर सको, इसको सॉल्व कर सको। और इसका निंजा टेक्निक भी बताऊंगा सॉल्व कर। ठीक है ना? निंजा टेक्निक भी बताएंगे अपन। ठीक है ना? अब आइएगा जरा, ये तो चीजें हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट वाला स्टेप कौन सा है? इसमें इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटीज कौन सी है? तो भैया ई वाली है। कौन सी वाली है? ये वाली। क्लियर है क्या? इसको याद रखिएगा कि अगर सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया होगा तो आप उसको क्या याद रखेंगे कि सर जी वो तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं तोड़ता हूं, अब मजेदार चीज वाली तोड़ता हूं। कैसे? देखिएगा जरा, यहाँ पे मारा मैंने लाइन, रेखा। रेखा कैसी? सीधी। रेखा कहाँ सीधी होती है? केवल मैथ्स में। रियल लाइफ में तो रेखा बहुत ही टेढ़ी होती है भैया। अरे होती है ना टेढ़ी? आइएगा जरा, जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी। अब आइएगा जरा, अब मैं तोड़ता हूं इसको। क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब मैंने क्या किया था? पहले 1 को भेजा था, अब हम किसको भेजेंगे? तो सर जी अब हम किसको भेजना चाहते हैं? tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजना चाहते हैं। तो यहां से क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। और इसको अच्छे से लिख लो, सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो आइडेंटिटीज है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तुम्हारे वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है क्या? तो देखिएगा जरा, अगर आपको 1 दिया होगा तो कहीं कहीं क्या लगाना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है भैया? तो 1 की होती है। क्लियर है क्या? तो इस रिजल्ट को अपन क्या कर रहे होंगे डब्बे में 1, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमरन। आइएगा जरा, ये हो गया, अरे अच्छे से बंद हो जा, सिम सिम बंद हो गया। क्लियर है क्या? मैंने मार्क किया इसको इंपॉर्टेंट। क्या मार्क किया बाबू? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी चाहिए। देखिएगा जरा, ये सारी चीजें सबको याद होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, चाहे मैं बोलूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? अब आइए जरा, अब मैं इसमें भी तोड़ता हूं चीजों। कैसे तोड़ता हूं सर? ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या सर? ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या तोड़ेंगे? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तोड़ सकता हूं क्या? तो आइए जरा, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, यहां से मल्टीप्लाई में क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे भी तोड़ सकता हूं। अगला रिजल्ट देखिएगा, अगर मैं क्या कहूंगा यहां से सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो इस चीज को मैंने डिनोमिनेटर में भेजा, तो ये क्या आ जाएगा यहां से, सेक थीटा प्लस tan थीटा। पहली बात, अरे हाँ ना बोलना जरा, ये भी रिजल्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एमसीक्यू में बोर्ड में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना? अब देखिएगा जरा, मैं सर इसी को ऊपर भेज दूं तो जैसे 1 प्लस tan थीटा, मैं इस वाले टर्म को उधर भेज दूं तो कोई बात नहीं, इसको भी भेज दूं तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो मैंने यहां से क्या तोड़ा, मैंने यहां से क्या देखा कि सर अगर जो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन होगी और मैं वहां से पूछ दूं सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे। पहले इसको अपन क्या कर लें डब्बे में बंद, क्योंकि है सवाल, ये जो आइडेंटिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। क्लियर है क्या? इस पे मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद रही ना, ये वाला स्टेप याद रहा ना, तो इस पे क्या होगा, आपको एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अबे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा मेरी जान, तुरंत हो जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए जरा सवाल कैसे आता है, सवाल कैसे आता है, यहां से थोड़ा सा इसको अलग कर लिया जाए। जैसे मैंने कहा ये क्या कहा वो, ये ठीक है। यहां से आपको दिया होगा किसकी वैल्यू, सपोज दैट मैंने कहा कि इफ sec theta minus tan theta equals to p, if sec theta minus tan theta equals to p, तो आपसे क्या पूछेगा यहां से, sec theta प्लस tan theta की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ वैल्यू क्या होगी। तो तुमको अगर ये आइडेंटिटीज डायरेक्ट पता होगी तो तुम क्या कहोगे, सर कुछ नहीं हुआ, इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई पी, 1 बाई पी। अरे बिल्कुल सेकंड में आंसर दिया ना अपन, बिल्कुल सेकंड में दिए हैं ना। तो कैसे दिए हैं, जब हमको आइडेंटिटीज याद है तब दिए हैं। ये बात क्लियर है क्या सिमरन? क्लियर है ना मेरी जान? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है उसको छेड़ते हैं। अबे उसको छेड़ा जाए क्या? अब देखिए जरा, इसको छापिएगा जरा, आगे बढ़ते हैं जरा। तो अब छेड़ते हैं क्या, अगली आइडेंटिटीज को। अगली आइडेंटिटीज को कैसे छेड़ते हैं, क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखिए जरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको कैसे छेड़ता हूं। सबसे पहले मैं 1 को उधर कर लूं, तो सर आप क्या कहेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। क्लियर है क्या? पहला रिजल्ट आ गया क्या? पहला रिजल्ट क्या आया कि सर अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया होगा तो हम इसकी वैल्यू भी चमका सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या चमकाएंगे, तो सर जी क्या चमकाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इसको भी मैं छेड़ सकता हूं, कैसे सर, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो कितना हो जाएगा यहां से, सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये किस पे टूटेगा, सर ये टूटेगा कोसेक थीटा -1 ए माइनस बी, और यहां से क्या टूटेगा, ए प्लस बी टूटेगा। अरे टूटेगा ना। और इसको मैं ऐसे लिख लूं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, चीजों को इधर उधर कर लूं तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 इक्वल्स टू कोसेक थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा।
तो एक रिजल्ट आपको ये भी मिल जाता है, एक रिजल्ट आपको ये भी मिल जाता है। क्लियर है क्या? इसको भी करते हैं अपन किसमें, डब्बे में। क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, अब इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना। आपको देखो, कोई भी पढ़ाएगा तो आपको क्या बताएगा कि 3 आइडेंटिटीज होती हैं, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपको ये सभी बताएंगे, लेकिन इसको छेड़खानी करके कौन बताता है, थीटा फाई क्लासेस में। ये छेड़खानी वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छेड़खानी वाला रिजल्ट आपको याद रहेगा तो एमसीक्यू के सवाल, जब भी मैं आइडेंटिटीज के सवाल चमकाऊंगा तो डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखूंगा। क्लियर है क्या? और सबसे पहली बात, आप लोग को रेंगना सिखा रहा हूं, अभी क्या सिखा रहा हूं, सवालों में रेंगना सिखा रहा हूं। जैसे जैसे इस लेक्चर्स को अपन कंप्लीट कर लेंगे ना पूरा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मुंह जबानी उड़ाओगे एकदम। मैं भी दिखाऊंगा कैसे कि बिना पेन उठाए सवालों को कैसे करते हैं, बिना पेपर पे सॉल्व किए। कितना भी बड़ा आइडेंटिटीज का सवाल होगा, अपन मुंह जबानी सॉल्व करेंगे, तुमको भी डेमो दिखाएंगे भैया, कहां टेंशन लेते हो, ठीक है ना। आइए जरा बढ़ते हैं अगले रिजल्ट्स में। अगला रिजल्ट क्या होगा कि सर आपने तो एक चीज को इधर भेज दिया, अब मैं ना 1 को इधर भेजना चाहता हूं, या फिर मैं कह दूं कि सर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मैंने भेजा, किसको भेजा, तो सर कॉट स्क्वायर थीटा को भेजा। जैसे मैंने कहा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब मैं किसको भेजता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा को भेजता हूं, तो कितना हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का किसके बराबर हो, अच्छे से लेता हूं, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। तो ये जो रिजल्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? तो अपन क्या कर रहे होंगे, इसको डब्बे में बंद। कितना इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ये तुम्हारी वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे है ना तुम्हारी वाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे भी अब तो एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो पढ़ाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब मैं इसमें छेड़खानी, अब मैं इसमें छेड़खानी करता हूं। अब क्या छेड़खानी करता हूं कि सर ये कहीं ना कहीं ये क्या रिजल्ट दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या रिजल्ट दिख रहा है बाबू, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जैसा पिछले आइडेंटिटीज को मैंने तोड़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखूंगा ए माइनस बी, क्या लिखूंगा ए प्लस बी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा अपन क्या कहेंगे कि सर इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक टर्म को उधर भेज सकता हूं। अब एक टर्म को उधर भेज सकता हूं ना। अब मैं भेजा एक टर्म, लिखा मैंने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ये बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कैसे भेज रहा हूं ये भी बात क्लियर है क्या? आप इसी को नहीं आप इसको भी इधर भेज सकते हो, तो और करके एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं, सर ये जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, मैं इसको ना भेज के मैं इसको भेजना चाहता हूं, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इधर आ जाएगा। ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा है, तो वहां से पूछ लेके बताओ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अगर ये रिजल्ट याद होगा तो आप तुरंत इसको बताएंगे। अभी तुरंत बताएंगे ना इसको, पहली बात। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे सवाल दे देगा कि बताओ सेक थीटा माइनस टैन थीटा या फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू एक्स है, तो बताओ टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जब तक आपको ये वाला रिजल्ट याद नहीं रहेगा तब तक मैं उस सवाल को नहीं चमका पाऊंगा। क्लियर है क्या? तो मेरे को क्या होना चाहिए सिमरन, ये सवाल याद आना चाहिए, ये सवाल हमको, ये जो स्टेप्स है ये स्टेप याद रहना चाहिए, ये जो रिजल्ट है जो अभी डब्बे में बंद कराऊंगा ये हमको रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी जान? बढ़ते हैं अपन आगे, बढ़ते हैं अपन आगे। आगे बढ़ने से पहले पहले क्या कर लेता हूँ, इसको डब्बे में बंद। अबे डब्बा डब्बा खेल लिया जाए ना, चलो डब्बे में करता हूँ बंद। एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, आओ एक एग्जाम्पल भी दिखाई देता हूँ, लगे हाथ, ये हो जाएगा ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, तो अपन ये भी कह सकते हैं ये वाला रिजल्ट, ये आपका जो रिजल्ट आया है ये वाला। क्लियर है क्या?
अब आइएगा जरा, अब एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। एग्जाम्पल कैसा, मैंने कहा चलो यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ ना, पहले एक लाइन चीजों को किया अलग यहां से, ठीक है ना, एक यहाँ पे ठीक है। मैंने दिया यहां से एग्जाम्पल, क्या दिया बाबू, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने कहा कि मान लीजिए इफ cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 7, कुछ ऐसी वैल्यू है, माना कि ऐसे कुछ वैल्यू है, तो आपसे पूछेगा अगर कि बताइए cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कैसे निकालोगे? अबे नहीं निकाल पाओगे ना, कैसे निकालेंगे, पहले तुम इसको स्क्वायर करोगे, फिर छेड़खानी करोगे, फैल जाओगे क्या? फैल जाओगे क्या? अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेरे को रिजल्ट याद है क्या सर, जो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होता है 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा होता है क्या, तो अपन क्या लिख देंगे सर, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, तो सर जी 1/7 के बराबर। डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन कितने, बिल्कुल सेकेंड में। ठीक, क्लियर है क्या? अच्छा, अगर आपको यहीं पे अगर ऐसे कह देता, यहीं पे मान लीजिए ऐसे कह देता कि बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी या फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कैसे निकालते? तो अगर आपको ये नहीं दिया, यही दिया है, जैसे कहा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 7 है, प्लस 7 है, तो कहा कि फाइंड कॉसेक थीटा, फाइंड कॉसेक थीटा, तो तुम फंस जाते क्या? तो फंस जाते क्या तुम? तो अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं रिजल्ट क्या, अपन चालाक आदमी सर, अपन रिजल्ट जानते हैं, इसकी वैल्यू 1/7। अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दूंगा, तो कॉट थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा 7 प्लस 1/7 49 150/7, ये हो जाएगा 2 cosec थीटा, 2 से 2 चमका देंगे, तो यहां से cosec थीटा की वैल्यू 22/7 आ गई क्या? देखो तो जरा 7 आ गई क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा, ये बात क्लियर है क्या? तो ऐसे ही सवाल को करते हैं, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आपको ये पॉइंट याद रहनी चाहिए, ये पॉइंट याद रहनी चाहिए। तो छापिए जरा, बढ़ते हैं। तो अभी मैंने क्या सीखा, 3 आइडेंटिटीज, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये सारी चीजें सीखा। अब मेरे को थोड़ा छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में बताया था, फिर से उसको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा यूज है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज्यादा यूज है। तो पहला रिजल्ट क्या बाबू, कि सर अगर आपको cosec थीटा दिया हुआ है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 sin थीटा, ये बात बताया हूं ना आप लोग को। दूसरा रिजल्ट, अगर आपको sec थीटा दिया है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 cos थीटा, ठीक है क्या? अच्छा, तीसरा रिजल्ट, अगर आपको tan थीटा दे रखा है तो sin cos में मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्लियर है क्या? और एक रिजल्ट और लिखूंगा किसके बराबर, तो सर जी 1 अपॉन cot थीटा के बराबर भी मैं कह सकता हूं, ये बात क्लियर है क्या? चौथा रिजल्ट मैं क्या कहूंगा कि अगर cot थीटा है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं, ये बात क्लियर है क्या? अरे ये बात क्लियर है ना? चलो इसको एक रिजल्ट में लिखता हूं ऐसे, ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं ऐसे भी पांचवा रिजल्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर जो tan थीटा होगा या फिर जो cot थीटा होगा, 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होगा। ये भी चीजें याद रखिएगा, अपन क्या करेंगे, इस चीज को भी अपन याद कर लेंगे, अबे याद कर लेंगे ना, ठीक है ना? छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हमको क्या करेंगी, आसान करेंगे, किसको, सवालों को चमकाने में, क्लियर है क्या? सवालों को क्या करेंगे, चमकाने में हमारी मदद करेंगे, ये बात क्लियर है? अच्छा, एक अगला रिजल्ट लिख लीजिएगा जरा, छोटा सा ही है कि अगर कहीं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये भी पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्यों? देखो यहां से क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और तीसरा रिजल्ट, अगर आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं दिख गया तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1, ये बात क्लियर है क्या? तो इसको भी जरा याद रख लीजिएगा, इसको भी जरा याद कर लेंगे। यही छोटी छोटी सी बातें हमारी किसमें हेल्प करेंगी, सवालों को सॉल्व करने में। बस अब यहाँ पे आपने क्या खत्म किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थ्योरी। अब कहां पढ़ेंगे अपन, मचक के सवालों में। कौन से सवाल, जो बोर्ड में आए हैं वो सवाल जो आए हैं वो
वो तो करेंगे ही करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो याद रखिएगा, इस सवाल में, इस चैप्टर में जो भी सवाल कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कराऊंगा, और जो सवाल कौन से जो बोर्ड में यहीं से डायरेक्ट आते हैं वो सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। अपन पेपर फंसा देते हैं भाई साहब, तो बने रहेगा इस प्लेलिस्ट के पूरे लास्ट तक, ठीक है क्या। इसको छापिएगा जरा। अब बढ़ते हैं सवालों के साथ। तो पेश करते हैं पहला रद्दी सा सवाल। पहला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है, प्रूफ दैट। याद रखिएगा, प्रूफ खेलते चलेंगे। क्या खेलते चलेंगे, प्रूफ खेलते चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है पहला सवाल कि प्रूफ दैट क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, तो सर 1 के बराबर। क्लियर है क्या। अब देखिएगा जरा कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, पहले की बात है तो लेफ्ट हैंड साइड। याद रखिएगा क्या चीज, मैथ्स में चीजों को बड़ा से छोटा करना आसान होता है। तो अपन कौन सी साइड चूज करेंगे, जिधर बड़ी साइड होगी। अबे जिंदगी भर मैथ्स अपन किसको चूज करते हैं, जो बड़ा होता है उसी को चूज करते हैं ना। अरे भैया जो पैसा वाला होता है उसी के पास जाते हो ना, बड़े लोगों के पास ज्यादा लोग जाते हैं ना। तो इसी तरह से मैथ्स में भी अपन उसी के साथ जाएंगे जो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो अपन बड़े के साथ, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अरे बताया था कि नहीं बताया था, देखो पहले ही सवाल में यूज हो गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बाबू, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। वैल्यू टेप दिया यहाँ पे, और ये भी हमको पता है क्या कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, सेक थीटा जो होता है किसके बराबर, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बात क्लियर है। अरे कोई ऐसा नहीं है ना कि सर ये बात है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। मैं कहा बिल्कुल सही बात। तो कोई ऐसा तो नहीं है सर सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो मैं ऐसे कह दूं सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा स्क्वायर। अबे कोई ऐसा नहीं है ना, तो अपन क्या कहेंगे, ये ना हो पाई भैया, ऐसा नहीं होता है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बातें याद रखिएगा। क्लियर है क्या। तो ये इसको चमका देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो क्या कहेंगे अपन, सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पहला सवाल हो गया ना। अब देखिएगा जरा, मैंने क्या कहा था, आप बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हैं क्या, कैसे, जैसे क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सर जी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ गया क्या, तो हमको पता है क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना। तो वैल्यू क्या हो गई, प्रूफ हो गई क्या। अरे बिना कॉपी उठाए, बिना पेन उठाए प्रूफ हो गया क्या। तो अपन ऐसे करेंगे, पूरे सवालों को करेंगे बिना पेन उठाए, टेंशन नहीं लेना भाई, बहुत रद्दी टॉपिक है। केवल आपको डराया जाता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन है ये बहुत ही रद्दी टॉपिक है, ठीक है ना। अब आइएगा जरा, ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, वही चीज सेकेंड पार्ट में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। देखो ये भी आइडेंटिटीज में बताया हूं ना आप लोगों को कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, तो सर जी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो डायरेक्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। कौन से साइड से चल रहे हैं अपन, तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है। तो यहां से वैल्यू अपन लिखते चलेंगे। देखिएगा जरा, बार बार लिखने से चीजें क्या होंगी, तो आपको याद होंगी ना भाई साहब। तो देखिए जरा कैसे होगा, यहां से क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉट थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 1 होता है ना। कैसे, क्यों 1, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा। तो इसको चमका देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। अपन डायरेक्ट वहां पे भी कर सकते थे या फिर ऐसे ही कर सकते थे। तो अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया क्या, क्लियर है क्या। तो ये पहले अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजों से अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर मजेदार सवाल को देखेंगे। तो छापिए जरा, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं जरा अगला रद्दी से सवाल क्या कह रहा है बाबू, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको क्या प्रूफ करना है, तो सर जी किसके बराबर, -1 के बराबर। अबे इस चैप्टर में सबसे खास बात पता है क्या है,
सबसे खास बात यह है कि तुमको आंसर पता होता है, तुमको आंसर पता होता है। अबे नई बात क्या सर आपने बता दी, तो अपन प्रूफ करने में तो एक्सपर्ट है भैया, इंडिया ना, इंडिया में आंसर पता होता है तो रिजल्ट कैसे भी आ जाता है। अबे आ जाता है ना, तुम लोग भी लाई देते हो ना कैसे भी, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना उसी अप्रोच में काम करता है कि -1 है दिया है तो -1 आना चाहिए, सब कहीं भी काट पीट के कह दोगे -1। ठीक है क्या? आइएगा जरा देखते हैं कैसे, देखते हैं अपन कैसे। जैसे पहला पार्ट है, मेरे को क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्यों, अभी बताया ना क्यों लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरे को पता है जिंदगी हो या मैथ्स, जिंदगी हो या मैथ्स, अपन बड़ी चीजों को पसंद करते हैं, अपन बड़े लोग का साथ पसंद करते हैं ना, ऐसे ही मैथ्स में भी बड़े से छोटा करना आसान होता है, बड़े से छोटा करना आसान होता है, इसीलिए हम किसका हाथ पकड़ेंगे, तो जो बड़ा होगा उसका हाथ पकड़ेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है क्या? अब बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहां से 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है इक्वल्स टू, प्रूफ करना है। आओ जरा याद रखिएगा, जब भी प्रूफ करिएगा तो हमेशा कोई एक साइड लेके प्रूफ करिएगा। किसी किसी सवाल में आप क्या करते हो, दोनों को चला देते हो, दोनों को दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए जरा, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, तो तुम डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे सर जी tan स्क्वायर थीटा। अरे लिखोगे ना, क्यों? क्योंकि आपने ही तो बताया है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अबे बताया ना आइडेंटिटीज में, लेकिन दिक्कत यहां फंस जाएगी। दिक्कत क्या फंस जाएगी मेरी जान? ये फंसेगा कि सर आपने ऐसा रिजल्ट मुझे नहीं बताया, आपने ये बताया है cosec स्क्वायर थीटा -1 रहा तो मैं cot थीटा कर सकता हूं, cot स्क्वायर थीटा कर सकता हूं, तो मैं क्या कह दूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं अपन चलाक आदमी माइनस कॉमन ले लिया। अरे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, देखो cosec स्क्वायर थीटा -1 बन गया। अब तो मैं इसके जगह टिप सकता हूं, अब तो मैं इसके जगह टिप सकता हूं, क्या टिप सकता हूं सर, cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। देखिएगा जरा, अब तो वैल्यू में टिप सकता हूं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू को चमका दूंगा, सेम सेम चीजें है ना, अरे सेम सेम है ना, तो कितनी आ गई वैल्यू, तो अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे सर, एचपी सर, एचपी मतलब हैंड्स प्रूव्ड सर। ये जो सवाल है इसको देखिएगा, इसमें तुम कहोगे सर मेरे को तो इसमें कच्चो नहीं दिख रहा है। अबे कच्चो नहीं दिख रहा है ना, हम कहेंगे बेटा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, कुछ ना कुछ चीजें दिख रही होंगी। तुम कहोगे सर जो आंखें हैं जिससे दिखना चाहिए उससे तो हमें दिखता ही नहीं है, मन की आंखों से कैसे दिखेगा? अरे मन की आंखों से कैसे दिखेगा, तो हम कहते हैं वेट 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 सिमरन, देखो कैसे दिखेगा। कच्चू करना नहीं है, बस तुमको ना साइन थीटा कॉस थीटा देके डरा रहा है ये। अपन क्या करेंगे, बचपन के ही कॉन्सेप्ट्स को कर रहा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आओ क्या दे रखा है, सेक थीटा -1 माइनस साइन थीटा, और इधर यहां दे रखा है क्या, सेक थीटा प्लस का tan थीटा। अपन लेके चल रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसको अंदर भेज दूं क्या, इसको अंदर भेज दूं क्या, देखिए जरा, अंदर भेजता हूं तो क्या होता है सर, ये सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा। एकदम एक एक स्टेप करा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। जिसने भैया ये लेक्चर देख लिया ना, ट्रिग्नोमेट्री को एकदम हवा में उड़ाएगा। किस में उड़ाएगा, एकदम हवे में उड़ाएगा। ये बात क्लियर है। अब थोड़ा सा और छेड़खानी बंद कर लूं, ठीक है, कर लिया। सेक थीटा, सर सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, ऐसे ऐसे लिख लूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए, सेक tan में खेल रहा है एक्सप्रेशन। किसमें खेल रहा है, सेक और tan में। सेक और tan में खेल रहा है, 1 वैल्यू आ रही है, तो ये कैसा हो सकता है, कब पॉसिबल है, तो सर जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बना लो तो मेरा काम बन जाएगा क्या। अरे हाँ ना बोल जा, चमका गया यहां तक, तो तुरंत चमकना चाहिए अपन को, तुरंत चमकना चाहिए। मैं उसी अप्रोच में काम कर रहा हूं। तो देखना जरा, ये कहीं ना कहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है। एक एक चीज लिखते चलेंगे, इससे क्या होंगी, चीजें याद होंगी। कितना हो जाएगा, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा। सर जी ये रिजल्ट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे सर जी ये कुछ रिजल्ट जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा आ गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, सर सेक a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर, तो तुम कहोगे सर जी ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर। और इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट मार्क कराया हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1।
कितनी होती है बाबू 1। अरे होती है ना, क्यों? क्योंकि मुझे को पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, मैंने इसको उधर फेंक दिया तो आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चमका क्या सिमरन? अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छापिए जरा, बढ़ते हैं आगे। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। उसमें क्या सीख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट से सवाल। कौन से सवाल? जो बोर्ड में आया है वो सवाल नहीं, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो दिखते रहिएगा इस लेक्चर को और बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात, और ऐसे मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय।